हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम कुछ अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की आपकी क्लास 7th की बुक कर रहे हैं हम। और इसका चैप्टर 1 हम इससे पिछले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आज की क्लास में एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण जो कि सामाजिक विज्ञान की बुक है, और इसमें आज हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, हम पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 यानी हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बट इससे पहले भाई आप सभी एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर किया करो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और एक बात और बता दूं, आज का ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईजी है। यहाँ पर आप ईजी ढंग से चीज़ों को समझोगे। जो चीज़ें आप डिफ़िकल्ट ढंग से पढ़ते हो बड़ी बड़ी बुक्स में, उसी चीज़ को यहाँ पर बड़ी ही ईजी ढंग से करवाया गया है। तो चलिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी हमारी पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है और परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमती है। तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग को यहाँ पर एक पिक्चर्स के द्वारा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पहले इसी को देख लेते हैं, फिर और चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है पूरी, और हमारी पृथ्वी का जो सेंट्रल पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु, वो इस पॉइंट पर है। हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ये है, जो कि आपका 6371 किलोमीटर की गहराई पर है। ओके, और भाई ये है आपका क्रस्ट यानी भूपट्टी, बीच वाली है मेंटल, और ये लाल लाल जो रेड कलर की दिख रही है ये वाली, इसे कहते हैं क्रोड। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो कुछ डिटेल से चीज़ें बताई हुई हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी के एक के ऊपर एक साकेंद्री परतों से बनी है। जैसे आपकी प्याज के अंदर ओनियन के अंदर लेयर्स होती है ना, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर भी लेयर्स हैं, और यह सबसे पतली परत होती है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी, क्रस्ट, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, और ये बिल्कुल थिन परत होती है, थिन लेयर होती है हमारी पृथ्वी की। महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो जो महाद्वीपीय वाले पार्ट में यानी कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट में इसकी मोटाई 35 और समुद्रों के नीचे 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्यतः रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं, SIAL। सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होने के कारण इसे सियाल भी कहते हैं। महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसे कहते हैं सीमे। सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमे या सीमा, आप कुछ भी कह सकते हो, सियाल और सीमा। तो सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जो कि हमारी इनर क्रस्ट आप कह सकते हो। भूपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये मेंटल येलो कलर वाली जो बेल्ट है, जो आपका 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। मेंटल की सबसे आखिरी परत है वो को क्या है, क्रोड है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम को भी देखो भाई, महासागरीय प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। तो आपकी जो महाद्वीप है, देखो ये तो आपके महाद्वीप है जिन पर हम रहते हैं, ये इनसे नीचे ये वाले आपके महासागर हैं, और महासागरों के नीचे ये है आपकी महासागरीय प्रॉपर्टी यानी भूपट्टी भी कह सकते हो, और महाद्वीपीय भूपट्टी ये वाली है। ठीक है, तो आपके महाद्वीपों के नीचे महाद्वीपीय भूपट्टी है और महासागरों के नीचे महासागरीय भूपट्टी है। नेक्स्ट पेज देखते हैं।
तो हम आंतरिक क्रोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आंतरिक क्रोड जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है वो निकेल और लोहे जैसी धातुओं से बना है, इसीलिए इसे नीफे भी कहते हैं, NIFE। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक परत क्रोड को नीफे भी कहा जाता है। निकेल परत प्लस फेरस से मिलकर ये बना है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफ़ी ऊंचा होता है। जो पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट है क्रोड, उसका तापमान भी और दबाव, उस पर प्रेशर, क्योंकि पूरी पृथ्वी का प्रेशर सेंट्रल पार्ट पर ही तो है, और टेम्परेचर भी, क्योंकि आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और आप ऊंचाई पर जाते हो ना पृथ्वी से, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका, ठीक है, तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है वो माइनस होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक, शैल और खनिज यानी चट्टानें, आपकी रॉक्स। पृथ्वी की जो भूपट्टी है वो अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी है, शैलों से बनी है। पृथ्वी की भूपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग के, आकार और गठन की हो सकती हैं, यानी जो चट्टानें होती हैं उनके अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग उनकी संरचना हो सकती है। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से हम जिन चट्टानों को पढ़ते हैं तो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय जिसे इग्नियस कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री, और कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम दिए हुए हैं, आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री एंड कायांतरिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखते हैं किस प्रकार की चट्टानें आपकी कैसे बनती हैं। तो द्रवित मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से जो आपकी चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, यानी मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत आता है, प्राथमिक चट्टानें कौन सी है, प्राथमिक शैल किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर भाई इसी प्रकार की चट्टानें सबसे पहली बनी है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें आपकी 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में आग की तरह जब लाल द्रवित मैग्मा ही आपका लावा, हमारे पृथ्वी के अंदर जो मेल्ट हुआ पदार्थ है ना उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तब उसे हम लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है। जब आपका ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यानी पृथ्वी के बाहर आके फैलता है तो तेजी से ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। इस प्रकार भूपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को ही बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के बाहर आकर लावा जमा है, जमकर फिर ठोस हो गया है, सॉलिड होकर चट्टान बन गया है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जो आपकी बेसाल्ट लॉक है, ये आपकी एग्जाम में बहुत आती है। एग्जाम में कौन सी अंतर्वेदी है, कौन सी बहिर्वेदी, तो आपकी जो भाई बेसाल्ट चट्टान है वही आपकी बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहलाती है। नेक्स्ट आती है दक्कन पठार। दक्कन पठार भारत का, अगर जो दक्कन पठार देखें, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, वो आपका बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे आपका ठंडा होकर ये जो ठोस शैलें हैं, अंतर्वेदी जो शैलें हैं, ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट आपकी इसी प्रकार की शैल का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेसाल्ट पूछता है किस प्रकार की शैल है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है। तो ग्रेनाइट आपकी पृथ्वी के अंदर जम के बनती है, इसलिए अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। बेसाल्ट पृथ्वी के बाहर जमती है, इसलिए बहिर्वेदी आग्नेय शैल है। लेई मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का यूज़ होता है वो आपके ग्रेनाइट का ही बने होते हैं। ठीक है, तो जिन पत्थरों का यूज़ किया जाता है वे आपके ग्रेनाइट के ही होते हैं। आगे आती हैं, जब आपकी ये
चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, तो इन कणों को कहते हैं अवसाद यानी सेडिमेंट। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। जब आपके ये सेडिमेंट एयर, वाटर आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, तो ये जो आपके सेडिमेंट है वो प्रेशर में आकर और सॉलिड रूप बनकर एक परत बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। इस प्रकार की जो अनेक लेयर बनकर एक चट्टान बनेगी, उस प्रकार की चट्टानों को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। इसीलिए परत में पाई जाती है, लेयर्स में पाई जाती है, इसीलिए इसे परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। अब जो ये बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी रह सकते हैं। ठीक है। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च तापमान और दबाव के कारण, तो ये तो आपकी अवसादी शैलें थी जो जीवाश्म से भी बनती है, आपके जल और वायु के एक दूसरे में दबाव में आकर लेयर्स बनने से भी बनती हैं। अब जब ये आग्नेय और अवसादी यानी इग्नियस और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स अधिक तापमान के संपर्क में और दबाव के कारण कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएगी। उदाहरण के लिए भाई आपकी चिकनी मिट्टी स्लेट में चेंज हो जाती है। चिकनी मिट्टी होती है ना, वो स्लेट बन जाती है जब अधिक तापमान और दबाव के संपर्क में आती है। चूना पत्थर आपका संगमरमर बन जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट बन जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानें अपने रंग को, रूप को, सबको बदल लेती है जब अधिक तापमान के संपर्क में आती हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का प्रयोग सड़क, घर और इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का प्रयोग कई खेलों में करते हो। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसे आप पिट्ठू खेल कहते हो, चिबड्डी यानी स्टापू या किट किट खेल में 5 पत्थर जिसे गिट्टी, गोटे भी कहते हैं, गोटे खेल रहे हैं। तो आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो भाई ये आपके वही है ना, NCERT है तो बच्चों के लेवल की है। यहाँ पर लाल किला का एग्जाम्पल दिया हुआ। लाल किला आपका लाल बलुआ पत्थर से बना है। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल आपका सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो संगमरमर कैसी चट्टान है? संगमरमर आपकी एक एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है यानी रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है जो अपने रूप को बदल लेती है। ठीक है, तो चूना पत्थर से बना संगमरमर और संगमरमर से बना ताजमहल जो कि 7 अजूबों में शामिल है। नेक्स्ट आता है, अब इसमें कुछ दिया हुआ है, पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को ही कहते हैं शैल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल बन जाएंगे। तापमान और दबाव के कारण जब ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल देते हैं यानी अपना रूप बदल लेते हैं, इसीलिए इन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल दोबारा से पिघलकर फिर मैग्मा भी बन जाते हैं, यानी कायांतरित शैल भी आगे चलकर दोबारा से पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। तो यह द्रवित मैग्मा फिर दोबारा ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का ना चक्र चलता है। तो देखो ये दिखाया भी है, रॉक सर्कल कह सकते हो आप इसे। तो देखो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर बनती है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से फिर हमारी पृथ्वी पर बनती है अवसादी चट्टानें, तलछटी चट्टानों के नाम से भी ये जानी जाती हैं। आग्नेय फिर अवसाद बने, फिर अवसादी शैलें बन गई यानी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। इसके बाद नेक्स्ट बनती है हमारी कायांतरित शैल। जब आपकी आग्नेय, देखो दोनों से बनती है, आग्नेय से भी और अवसादी से भी, दोनों से मिलकर बनती है हमारी कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान दोबारा से फिर तापमान के संपर्क में आ जाएगी तो पिघल कर क्या बन जाती है, मैग्मा या लावा, और लावा से फिर आपकी क्या बनेगी, आग्नेय। तो इस प्रकार से ये पूरा चक्र चलता रहता है चट्टानों का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारी जो शैल होती है, जो चट्टानें होती है वो विभिन्न खनिजों से बनती हैं।
खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका आपका निश्चित गुणधर्म और निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग इस तरह होता है जैसे कोयला, आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों में होता है, दवाइयाँ बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, और इसके साथ साथ लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। तो आज बहुत सारे आपके ऐसे खनिज देखने को मिल जाएंगे जिनके विभिन्न विभिन्न यूज़ हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आता भी है, तो शुरू से ही देख लेते हैं। तो यहाँ का सबसे पहला बॉक्स आता है इस चैप्टर का, ये वाला। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं तेल की खोज में, यानी इससे ज़्यादा हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, और पृथ्वी के सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव सा काम है, और पृथ्वी के सेंट्रल पॉइंट तक अगर आपको जाना है तो पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट 6371 किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट गहराई है भई। 6371 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है और इस तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि इंजीनियरिंग भी आपके 6 किलोमीटर तक पहुंचे, उससे आगे पहुंच इंसान की नहीं है। नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आयतन दिया हुआ है विभिन्न लेयर्स का, ठीक है, पृथ्वी के आयतन का लगभग 0.5% आपकी क्रस्ट का हिस्सा है, यानी भूपट्टी का हिस्सा है। क्रस्ट का हिस्सा 0.5% है। 16% मेंटल का हिस्सा है। किसका है? मेंटल का। 16% मेंटल का हिस्सा है और 83% भाई करोड़ का हिस्सा है। ठीक है, तो और पृथ्वी की त्रिज्या यानी पृथ्वी की जो अगर हम सेंट्रल पॉइंट 6371 किलोमीटर पर है, तो इसको आप याद रखना, ये आयतन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपकी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, और चट्टानों में आपका दिया हुआ है कि किस प्रकार की चट्टान किस प्रकार के शब्द से, इनके जो वर्ड है वो कैसे कैसे निकले हैं। सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक्स यानी आपकी आग्नेय चट्टानें। लैटिन शब्द इग्निस से बना होता है और इसका अर्थ होता है अग्नि यानी फायर। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स लैटिन भाषा के सेडिमेंटस शब्द से बनी है और इसका अर्थ होता है स्थिर यानी कंस्टेंट। ठीक है, स्थिर यानी एक जगह पर स्थिर। नेक्स्ट आती है मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रीक शब्द है और मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी रूप परिवर्तन, शरीर परिवर्तन, काया परिवर्तन। तो इस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होते हैं? चट्टानों की परतों में जो आपकी चट्टानें हैं उनकी लेयर्स में जब आपके मृत पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके अवशेष दब जाते हैं तो काफ़ी सालों तक दबे रहने के कारण वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। काफ़ी साल जब ये अवशेष इसी प्रकार से दबे रहेंगे तो वो किस में बदल जाते हैं? वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं जीवाश्म के अंदर आपके कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये एक पिक्चर्स हैं जो कि आपकी कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी सेल कि कायांतरित सेल में किसी प्रकार की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे आपका रूप बदलेगी कायांतरित शैल के अंदर। ठीक है भाई, तो और तो बाकी मैंने आपको सारी पिक्चर्स करवा दी थी। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं। पृथ्वी की 3 परतें बताओ। तो पृथ्वी की 3 परतें आप सबको पता है, भूपट्टी, आपकी मेंटल और क्रोड। शैल क्या है? चट्टानें क्या होती हैं? 3 प्रकार की चट्टानों के नाम आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों का निर्माण। बहिर्वेदी जब आपका मैग्मा यानी लावा धरातल के ऊपर बाहर आकर जमकर फैल जाता है तो उसे बहिर्वेदी, और जब मैग्मा धरातल के अंदर अलग अलग गहराई पर अलग अलग शेप्स का निर्माण करता है तो उन्हें अंतर्वेदी शैल कहते हैं। शैल चक्र से आप क्या समझते हो? आग्नेय से अवसादी बनी, अवसादी से रूपांतरित, आग्नेय और अवसादी दोनों से ही रूपांतरित, और रूपांतरित से फिर दोबारा लावा, और लावा से फिर दोबारा आग्नेय। तो ये होता है आपका सर्कल, रॉक्स ऑफ सर्कल, सर्कल ऑफ रॉक्स।
नेक्स्ट आते हैं शैलों के क्या उपयोग है। तो भाई बहुत सारे उपयोग हैं। कायांतरित शैल क्या है? कायांतरित जब आपकी अवसादी और आग्नेय चट्टान अधिक दबाव और ताप में आकर अपना रूप और अपने शरीर को बदल लेती हैं तो इस प्रकार की चट्टानों को ही कहते हैं कायांतरित शैल। समझ गए? नेक्स्ट है ये सही टिक्का चिन्ह लगाना है आपको। द्रवित मैग्मा से बने शैल, आग्नेय अवसादी कायांतरित। तो आपके मैग्मा से एक ही प्रकार की चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, भूपर्टी, क्रोड, मेंटल। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल, खनिज, जीवाश्म। तो ये आपके खनिजों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय। तो भाई आपके अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म होते हैं, बाकी इनमें नहीं होते। पृथ्वी की सबसे पतली परत, तो भूपटल को कहते हैं पृथ्वी की सबसे पतली परत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी चैप्टर 2 जो कि क्लास 7th NCERT बुक का था। और आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। पूरा चैप्टर पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाते हैं। और NCERT तो मैं ये कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से कर लेना। इसके साथ अब हमारी एकेडमी पर PGT और नेट लेवल की जियो अवेलेबल है पेड कोर्स। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं नेट और PGT लेवल का, तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से पेड कोर्स खरीद सकती हो। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो और बेल आइकन भी करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप विजिट कर सकें मेरे चैनल पर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू एवरीवन।